सोचो अगर कोई यूज़र बिना यूज़र नेम पासवर्ड डाले लॉगिन कर ले और सिस्टम उसको वैलिड मान ले। ये कोई मैजिक नहीं, ये होता है एक रियल वर्ल्ड बग जिसका नाम है एसक्यूएल इंजेक्शन। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनिल यादव, सर्टिफाइड एथिकल हैकर, और आप देख रहे हो साइबर गार्ड, जहां हम हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी को इजी और प्रैक्टिकल बनाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर एसक्यूएल इंजेक्शन है क्या। एसक्यूएल इंजेक्शन यानी एसक्यूएलआई एक अटैक है जिसमें अटैकर आपके इनपुट फील्ड से डेटाबेस की क्वेरी को मैनिपुलेट करता है और लॉगिन बाईपास, डेटा स्टील या इवन पूरी सिस्टम एक्सेस कर सकता है। और अभी बेसिकली हम जानने वाले हैं कि आखिर लॉगिन फॉर्म के जो बैकएंड में चीज़ें होती हैं वो काम कैसे करते हैं। आप जब लॉगिन फॉर्म में डेटा भरते हो तो बैकएंड में कुछ ऐसा होता है, लाइक ये हो गया आपका डेटा, ठीक है, इसको हमने बोल दिया डेटा। एंड देन यहाँ से क्या होगा कि बैकएंड एक एसक्यूएल क्वेरी बनाएगा, एसक्यूएल क्वेरी बनाएगा, और वो क्या करेगा, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप काम कर रहे हैं उसके साथ बाइंड करेगा। एंड देन बाइंड करने के बाद क्या करेगा, ये डेटाबेस में इसको चेक करेगा। ये हो गया हमारा डेटाबेस, मेरा हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है, डेटाबेस, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पर मैंने कोई क्वेरी बनी, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम अनिल और पासवर्ड मैंने 1 2 3 4 डाल दिया, ठीक है। एक क्वेरी मैंने बना दी एसक्यूएल क्वेरी। तो ये क्या करेगा, पहले बाइंड करेगा एंड देन क्या होगा कि ये डेटाबेस में जाएगा। जब डेटाबेस में जाएगा तो डेटाबेस क्या करेगा, इसको वेरीफाई करेगा कि जो अनिल है यूजर नेम वो वैलिड है या फिर नहीं, और जो पासवर्ड है 1 2 3 4 वो भी वैलिड है या नहीं। और जब ये चेक कर लेगा और अगर ये वैलिड हो जाता है तो क्या करेगा, यहाँ पर सक्सेसफुल कर देगा, लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। अगर वैलिड नहीं होगा तो यहीं पर ये कैंसिल हो जाएगा, लॉगिन नहीं होगा, नॉट सक्सेसफुल बोल करके दिखा देगा। तो एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या होता है कि हम यही एसक्यूएल क्वेरीज, जो एसक्यूएल क्वेरी यहाँ पर है उसी को हम मैनिपुलेट करते हैं, वो भी कुछ क्वेरीज का यूज करके। यहाँ पर हम कैसे मैनिपुलेट करते हैं, बेसिकली यहाँ पर जो डेवलपर्स होते हैं उनका एक छोटा सा मिस्टेक होता है जिसका फ़ायदा हम उठाते हैं और एसक्यूएल क्वेरी को मैनिपुलेट करके डायरेक्टली यहाँ पर चेंजेस कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि हमें उसी क्वेरी की मदद से जो लॉगिन या फिर सर्च बार होते हैं उसमें जब हम वो क्वेरी डालते हैं तो हमें बिना पासवर्ड, बिना यूजर नेम डाले ही लॉगिन मिल जाता है। अभी इसको मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाने वाला हूँ कि काम कैसे करता है। मेरे पास एक वल्नरेबल पाइथन डेस्कटॉप ऐप है जिसमें मैं आपको ये लॉगिन करके दिखाऊंगा कि ये काम कैसे करता है और कैसे यहाँ पर मैनिपुलेशन होता है क्वेरीज के अंदर। बेसिकली मैं करता हूँ इसको कट एंड देन अभी हम ओपन करते हैं अपने उबंटू को। तो गाइस अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली हम जाते हैं अपने डायरेक्टरी के अंदर जो कि है वल्नरेबल लॉगिन ऐप, एलएस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स है। पहले तो user.db है जो डेटाबेस के लिए होता है, इसमें बस क्वेरीज हैं, इसमें कोई भी एरर नहीं है। एंड देन initdb.py है जो कि हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से और मतलब हमारे वेब ऐप से ये कनेक्ट करता है डेटाबेस को, इसमें हमने इसको इनहेरिट किया है। नाउ अब हमारे पास क्या है, एक है app.py और फिर है secure app.py। सो हम क्या करते हैं, पहले app.py को रन करते हैं। मैं यहाँ पर कमांड डालता हूँ python3 app.py, इंटर करता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक लॉगिन पोर्टल खुल गया है। अगर मैं यहाँ पर लाइक सिंपल मैं अनिल डालूँ एंड पासवर्ड डाल दूँ 1 2 3 4 इंटर करूँ तो यहाँ पर इनवैलिड क्रेडेंशियल ये दिखा रहा है। और यहीं पर अगर हम इसका जो एक्चुअल यूज़र नेम इसका एडमिन है और पासवर्ड है एडमिन 1 2 3, बट हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक एसक्यूएल क्वेरी डालेंगे, मतलब एसक्यूएल इंजेक्शन एक पेलोड डालेंगे जिससे कि हम यहाँ पर कोई भी पासवर्ड डाल करके, कोई भी यहाँ पर यूज़र नेम डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। यूज़र नेम की जगह पर ही हम उस क्वेरी को डालेंगे, उस पेलोड को डालेंगे। हम सिंपली यहाँ पर कॉमा डालते हैं और टाइप करते हैं एंड देन फिर यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 1 एंड डैश डैश करके यहाँ पर पासवर्ड में हम कुछ भी डाल सकते हैं। मैं सिंपली ऐसे ही कुछ भी मैंने कीबोर्ड पर प्रेस कर दिया, ठीक है। नाउ अगर हम लॉगिन करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लॉगिन हो चुका है और यहाँ पर हमने कोई भी एक्चुअल पासवर्ड नहीं डाला है। बस यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पासवर्ड क्या डाला था और यहाँ पर ये ऐसा क्यों दिखा रहा है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और ये पेलोड कैसे काम करता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आखिर कैसे ये चीज़ें काम करती है, ठीक है। मैं करता हूँ इसको कट और अब मैं आपको इसका सोर्स कोड दिखाता हूँ। सो सिंपली हम यहाँ पर टाइप करेंगे gedit app.py एंड यहाँ से हम समझेंगे कि आखिर हमारा जो ये पेलोड है वो काम कैसे कर रहा है, ठीक है। सो अगर आप थोड़ा सा नीचे आएँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा क्वेरी है, ठीक है। इसी में गड़बड़ है, इधर यही गड़बड़ इस ऐप को वल्नरेबल बनाता है। सो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है,
ये जो क्वेरी है, मतलब जो यूज़र नेम और पासवर्ड है, जो यूज़र इनपुट है वो एसक्यूएल क्वेरी के अंदर ही है, मतलब ये इन्वर्टेड कमा के अंदर ही इसको ऐड कर दिया है, इसीलिए ये वल्नरेबल है। अगर हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर दें, ये जो यूनेम और pwd है उसको क्वेरी से बाहर रखें, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये सिक्योर हो जाएगा, कोई भी यहाँ पर ऐसा बग नहीं होगा जिसको आप एक्सप्लॉइट कर पाओगे। सो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि जब हम ये यहाँ पर इनपुट डालते हैं, जो पेलोड है मतलब ये और 1 इज इक्वल टू 1 है, सो बेसिकली ये क्या करता है, क्वेरीज को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर जो 1 इज इक्वल टू 1 है वो ऑलवेज ट्रू रहता है। जब भी हम इनपुट में डालते हैं 1 इज इक्वल टू 1, तो ये ऑलवेज ट्रू कर देता है। एंड ये जो डबल हाइफन है ये क्या करता है, इसके बाद जो भी आ रहा है उसको कमेंट बना देता है। अगर ये क्वेरी के बाहर होता, मैं आपको बता दूं, अगर ये क्वेरी के बाहर होता जो पासवर्ड है, और यहाँ पर मान लो कि हम डालते भी जो पेलोड है, तो क्या होता कि जो हाइफन है उसके बाद का कोई चीज़ यहाँ पर होता ही नहीं, मतलब इस क्वेरी के अंदर होता ही नहीं, तो वो उसको कमेंट में कैसे चेंज करता है। अब कमेंट बेसिकली क्या है कि अगर आपको थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आइडिया है तो आप समझ रहे होंगे कमेंट मतलब क्या है। सो वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है। और क्या होता है कि मैं आपको इसका ओरिजिनल जो सिक्योर ऐप है उसका सोर्स कोड भी दिखाऊंगा, और मैं अभी आपको यहाँ पर ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ कि आखिर ये क्वेरी काम कैसे करती है। ऑलराइट, तो गाइज यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, जैसे मेरा जो क्वेरी था वो था सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर यूज़र नेम। अभी यहाँ से आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या डाला, ऐसे कुछ डाला था, एंड देन हमने क्या किया था, 1 इज इक्वल टू 1 किया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जो 1 इज इक्वल टू 1 है ये तो हमेशा ट्रू होगा, ये ट्रू को दिखाएगा। उसके बाद हमने जो हाइफन हाइफन यूज किया था, और हाइफन हाइफन यूज करने के बाद ही हमारे पास पासवर्ड आता है, ठीक है, एंड पासवर्ड। तो पासवर्ड में हम कुछ भी डालें, इधर का जो भी चीज़ है उसको आप कमेंट मान सकते हैं, या फिर ऐसे कुछ बोल देता हूँ मैं, कई लैंग्वेजेस में अलग अलग टाइप होते हैं कमेंट्स के। सो इसका कोई यूज ही इधर नहीं रहता है। जब हम यहाँ पर ये ट्रू हो जाता है, और ये जो हाइफन हाइफन है ये क्या करेगा, इसको जो पासवर्ड है उसको कमेंट में चेंज कर देगा। तो पासवर्ड का जो यूज़ है, जो हम देख रहे थे वहाँ पर हमारे पास एक बटन था, या फिर इनपुट के लिए एक जगह था जहाँ पर हम पासवर्ड डाल रहे थे, उसका कोई वैलिडेशन होता ही नहीं है। यहाँ पर मैं बस आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे ये चीज़ें काम करती है। बाकी अगर आपको इसको डिटेल में सीखना है तो पहले तो आपको एसक्यूएल सीखना पड़ेगा, एंड थोड़े बहुत एसक्यूएल के क्वेरीज आपको आने चाहिए। एंड देन अगर आपको सभी चीज़ें मास्टरी करनी है तो उसके लिए आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं आपको ये डिटेल्ड वे में सिखाने वाला हूँ, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। सो अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इससे हट करके इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं कि आखिर कितने टाइप के एसक्यूएल इंजेक्शन होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है ऑथेंटिकेशन बाईपास, ठीक है, ऑथ बाईपास। इसमें क्या होता है कि जो इसका मेन गोल होता है वो क्या होता है, लॉगिन पेज को फुल करके बिना यूजर नेम पासवर्ड के एक्सेस ले लेना, जैसे अभी हमने प्रैक्टिकली करके देखा है। बस हमने क्या किया, जो लॉगिन पेज था उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया और हमें यहाँ पर मिल गया। बस इसके अंदर हमारे पास कुछ पेलोड्स होते हैं, जैसे मैंने अभी करके आपको दिखाया, और 1 इज इक्वल टू 1 बोल करके। सो यहाँ पर क्या होता है, ये 1 इज इक्वल टू 1 हमेशा ट्रू रहता है, एंड देन ये जो हाइफन हाइफन है इसके बाद के चीज़ों को ये कमेंट में चेंज कर देता है। मैंने आपको पहले ही इसको एक्सप्लेन कर रखा है। एंड देन हमारे पास आता है इसका दूसरा टाइप, जिसको हम बोलते हैं डेटा एक्सट्रैक्शन। डेटा एक्सट्रैक्शन, इसका गोल क्या होता है, एक्स्ट्रा डेटा चुरा लेना, जैसे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। यहाँ पर हम कुछ एक्स्ट्रा पेलोड को यूज करते हैं, जैसे हो गया यूनियन सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड नल फ्रॉम यूजर्स, ऐसे कुछ होता है। मैं आपका इसका पूरा पेलोड जो पीडीएफ है वो भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सो डोंट वरी। यहाँ पर मैं आपको ये क्वेरी भी समझा देता, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि इसको समझने के लिए थोड़ा डिटेल वीडियो चाहिए। और यहाँ पर फिर अभी हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं एरर बेस्ड SQLi। सो इसका जो मेन गोल है वो क्या है, एप्लीकेशन से एरर मैसेज के थ्रू बैकएंड स्ट्रक्चर का पता लगाना। जब भी हम कुछ पेलोड डालते हैं किसी लॉगिन पेज पे या किसी सर्च बटन पे, तो वहाँ पर कुछ एरर शो होता है या कुछ ऐसा शो हो जाता है, पॉपअप टाइप या कुछ भी। तो हम क्या करते हैं, उसकी मदद से हम बैकएंड में जा करके उसका जो एक्चुअल क्वेरी है उसके बारे में जान सकते हैं, उसके पूरे बैकएंड स्ट्रक्चर को हम चुरा सकते हैं। एंड देन अब हमारे पास आ चुका है एक और, जिसको हम बोलते हैं ब्लाइंड SQL इंजेक्शन। इसमें हमें कुछ नहीं पता होता है। सो यहाँ पर इसका जो मेन गोल है वो क्या है, जब सिस्टम एरर नहीं देता फिर भी अटैकर गेसिंग प्लस बुलियन रेस्पॉन्स से डेटा निकालता है। यहाँ पर भी हम वही चीज़ करते हैं, हम यहाँ पर बहुत सारे ब्लाइंड SQL पेलोड्स को इंजेक्ट करते हैं। अभी पेलोड्स का मैं PDF कैसे निकालना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। सो अभी जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास टाइम बेस्ड
ब्लाइंड SQLi। सो गाइस इसमें क्या होता है, जब ऐप कोई रिस्पॉन्स या एरर नहीं देता तो टाइम डिले से गेस करते हैं, और यहाँ पर जो पेलोड्स होते हैं वो भी कुछ सिमिलर टाइप होते हैं, बस हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्लीप का यूज करते हैं। अभी जिनको थोड़ा भी नॉलेज होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में, उनको स्लीप के बारे में पता होगा। स्लीप बेसिकली टाइम इंटरवल करने के लिए यूज होता है। सो पेलोड्स में हम स्लीप का यूज करते हैं और थोड़ा बहुत इसका पेलोड डिफरेंट होता है। मैं सभी पेलोड्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप चेक कर सकते हैं, आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। तो बेसिकली हर टाइप का SQL इंजेक्शन का अपना गोल होता है। कोई लॉगिन तोड़ता है जैसे फर्स्ट वाला था, कोई डेटा निकालता है जैसे सेकंड वाला था, कोई साइलेंटली स्ट्रक्चर समझ लेता है जो एरर बेस्ड है, उसके बारे में ये बात कर रहे हैं हम। सो इसलिए सिक्योर क्वेरी लिखना और यूजर इनपुट वैलिडेट करना हर डेवलपर के लिए ज़रूरी है। अगर कोई भी डेवलपर कुछ भी यहाँ पर क्वेरीज के अंदर गड़बड़ करते हैं तो फिर यहाँ पर ऐसे एरर्स आ सकते हैं, ऐसे बग्स आ सकते हैं, और बिना एक्चुअल यूज़र नेम और पासवर्ड के लॉगिन भी हो सकता है। सो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ सिक्योर वर्जन। जो हमने अभी वल्नरेबल ऐप देखा उसी का सिक्योर वर्जन देखेंगे और जानेंगे कि कैसे यहाँ पर पेलोड फेल हो जाता है लॉगिन करने को। मैं करता हूँ इसको कट एंड देन मैं करता हूँ इसको भी कट, और यहाँ पर अब हम रन करते हैं python 3 secure app.py। सो यहाँ पर हमारे पास यूजर नेम और लॉगिन आ चुका है। मैं सिंपली अगर यहाँ पर एडमिन और कुछ भी डाल दूँ, लॉगिन करूँ, तो यहाँ पर इनवैलिड क्रेडेंशियल ये दिखा रहा है। और वहीं पर अगर मैं पेलोड डालूँ और 1 = 1 हाइफन और यहाँ पर मैं कुछ भी पासवर्ड डाल देता हूँ, मैं पास ही लिख देता हूँ, लेकिन इसका एक्चुअल पासवर्ड है एडमिन 123। ठीक है, लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर ये इनवैलिड क्रेडेंशियल दिखा रहा है। सो मैं अभी एक्चुअल पासवर्ड डालता हूँ एडमिन एंड एडमिन 123। लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। सो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, इस चीज़ को जानने के लिए हम इसका बैकएंड कोड को चेक करते हैं। मैं करता हूँ इसको कट एंड यहाँ पर हम डाल देते हैं gedit, एंटर करते हैं तो यहाँ पर हम क्वेरी को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेरी, ठीक है, कर्सर एग्जीक्यूट सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर वेयर यूजर नेम। हमने यूज़र नेम यहाँ पर नहीं ऐड किया, बट पिछले में क्या था, जो हमारा वल्नरेबल ऐप था उसमें क्या था, हमने यूज़र नेम के लिए यहीं पर इनपुट को ऐड किया था एंड पासवर्ड में भी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर भी हमने पिछले वाले में क्या किया था, पासवर्ड को भी अंदर ही डाला था इसके, लेकिन इसमें क्या है, पैरामीटराइज्ड क्वेरी है। मतलब यहाँ पर हमारा जो क्वेरी है वो तो रेडी है, लेकिन उसमें जो यूज़र इनपुट है वो इसके बाहर है, क्वेरी के बाहर है। सो हम यहाँ पर कोई भी SQL पेलोड का यूज करके इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। अगर ये जो यूनेम और PWD इसके अंदर होते हैं तो यहाँ पर हम इसको मैनिपुलेट कर सकते थे। सो यहीं पर डेवलपर ने मिस्टेक किया था उस प्रोग्राम के अंदर, और उसी वजह से वहाँ पर बग था जिसको हमने एक्सप्लॉइट किया। सो आई गेस अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये वल्नरेबल होता है और कैसे इससे बच सकते हैं। एज एन डेवलपर आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। मैं करता हूँ इसको कट एंड अब हम बात करते हैं SQL इंजेक्शन से बचने के तरीकों के बारे में। सो पहला तो आपको क्या करना है, पैरामीटराइज्ड क्वेरीज को यूज करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो यूज़र इनपुट है उसको क्वेरी के अंदर ऐड नहीं करना है, उसको अलग ही रखना है, क्वेरी के बाहर ही डालना है। एंड देन इनपुट वैलिडेशन जैसे हो गया क्वेर्स, सेमीकोलन्स, लॉजिक ऑपरेटर्स, ये सब रिमूव या ब्लॉक करो जो भी लॉगिन प्लेसेस होते हैं या सर्च बॉक्सेस होते हैं उसमें, एंड रिजेक्ट्स का यूज करो। एंड देन है आपको डिजेंगो, ORM, SQL Alchemy एक्सेट्रा ऑटोमेटिकली सेफ क्वेरीज बनाते हैं, इनका जो ORM फ्रेमवर्क्स है उसको यूज करना है। एंड आपको क्या करना है, जो एरर मैसेजेस आते हैं उनको हाइड करना है, क्योंकि मैंने आपको एरर बेस्ड SQLi के बारे में भी बताया कि कैसे अगर एरर आता है तो उसकी मदद से बैकएंड के कोड्स को भी चेक कर सकते हैं, बैकएंड के स्ट्रक्चर को चेक कर सकते हैं। सो उसको आपको हाइड करके रखना है। एंड फिर हमारे पास आता है आपको WAF और रेट लिमिटिंग लगाना है। जैसे क्या होता है कि अगर कोई 3 बार 4 बार या 5 बार से ज़्यादा लॉगिन ट्राई करता है तो उसको ब्लॉक कर दो, क्योंकि यहाँ पर फिर ब्रूट फोर्स अटैक भी हो सकता है। हम यहाँ पर यूज करते हैं बबसूट का, जिसमें हम इसको ऑटोमेट कर देते हैं और पेलोड्स जितने भी होते हैं SQL इंजेक्शन के उन सबको एक फाइल के अंदर रख करके सिर्फ हम बबसूट में एक ऑटोमेशन लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो हर एक पेलोड को वहाँ पर चेक करता रहता है। सो बेसिकली आपको यहाँ पर क्या करना है, रेट लिमिटिंग लगा देना है कि अगर कोई भी 5 या 10 बार से ज़्यादा वहाँ पर ट्राई करता है तो क्या होगा कि वो ब्लॉक कर देगा। एंड हम ये क्यों करते हैं, क्योंकि हम ब्रूट फोर्स अटैक से बचे रहें। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पर आपको SQL इंजेक्शन के सारे कमांड्स देने वाला हूँ। सो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप ओपन सोर्स पूरा गूगल से ही सारे कमांड्स निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, SQL पेलोड्स
एंड फाइल टाइप करते हैं, PDF डाल देते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास SQL, हम वास्प का भी देख लेते हैं गाइस, इसमें उतना खास है नहीं, ये 47 पेजेस का है। ऑलराइट, तो यहाँ पर है, इसमें इसने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए, हमें पेलोड चाहिए, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। सो हम बेसिकली पेलोड चेक करते हैं, पेलोड क्वेरीज। सो गाइस यहाँ पर एक्सप्लॉइट DB में हमें मिल रहा है, लेकिन शायद ये मेरे नेटवर्क में ब्लॉक है। कोई ना, आपके में ऑन होगा, मैं दूसरा देखता हूँ। ओके, स्ट्रक्चर क्वेरी इंजेक्शन यहाँ पर है, अच्छा यहाँ पर है गाइस, लेकिन उतना खास नहीं है। सो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली कट करेंगे और थोड़ा सा हम यहाँ पर टाइप करेंगे SQL क्वेरी पेलोड, एंड हमारे पास एक गिटहब लिस्ट आ गया है। हम करते हैं इसको ओपन। सो गाइस यहाँ पर हमें मिल चुका है कंप्लीट पेलोड्स, देख सकते हैं आप, सभी चीज़ों का पेलोड आपको मिल चुका है। आपको बस ये पेलोड बॉक्स के अंदर आना है, गिटहब में आना है, पेलोड बॉक्स। कोई ना, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, देख सकते हैं आप सारे पेलोड्स है। ये जो यूनियन वाला मैंने आपको बताया था वो भी यहाँ पर है, सभी कमांड्स यहाँ पर है, सभी चीट शीट्स यहाँ पर है। सो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा लर्निंग में। एंड नाउ मैंने यहाँ पर जब स्क्रॉल किया तो मुझे दिखा था स्कैनिंग का टूल्स यहाँ पर दिखा रहा था। सो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि आप मैनुअली तो चेक कर सकते हो, लेकिन अगर आप टूल्स यूज करो तो और प्रोफेशनल तरीके से वल्नरेबिलिटीज डिटेक्ट होती हैं। और यहाँ पर हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के अंदर कुछ टूल्स हैं जिनका यूज करके हम वल्नरेबिलिटीज को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला है SQL मैप। SQL मैप में क्या होता है कि ये पावरफुल कमांड लाइन टूल है जो SQLi को डिटेक्ट और एक्सप्लॉइट करता है। इसमें आपको ब्रूट फोर्स का ऑप्शन भी मिलता है। एंड देन हमारे पास है OWASP जैप, ये ऑटोमेटेड स्कैनर है OWASP के साइड से। बिगिनर्स के लिए ये बेस्ट GUI टूल है। एंड देन हमारे पास बर्बसूट है जो कि एक ब्रह्मास्त्र ही है, मैनुअल टेस्टिंग का किंग है, रिपीटर और इंट्रूडर से SQLi टेस्ट कर सकते हो। एंड फिर हमारे पास एक्यूनेटिक्स या फिर बोल सकते हैं नेटस्पार्कल जो कि पेड टूल्स है लेकिन हाई एंड रिपोर्ट्स और वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग प्रोवाइड करते हैं। एंड फिर हमारे पास निक्टो जो कि बेसिक सर्वर मिसकॉन्फ़िगरेशंस और इनडायरेक्ट SQLi हिंट्स डिटेक्ट करता है। एंड यहाँ पर आप लोगों के लिए एक नोट है कि ये टूल सिर्फ परमिशन वाले सिस्टम पे ही यूज करो, अनऑथराइज्ड यूज इलीगल है। और ये जो मैं कर रहा हूँ ये भी मेरे सिस्टम के ऊपर है, मैंने ही इस ऐप को रेडी किया है और मैं उस पर टेस्टिंग करके आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे ये काम करता है और कैसे आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। सो आप सिंपली समझ सकते हैं कि ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने कवर किया SQL इंजेक्शन क्या होता है, लॉगिन फॉर्म बैकएंड में कैसे काम करता है, डेवलपर की क्या गलती होती है जिसकी वजह से ये बग होता है और इसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, कितने टाइप्स के SQL इंजेक्शंस होते हैं, और हमने सिक्योर कोड को भी कवर किया। एंड देन हमने देखा कि SQLi से कैसे बच सकते हैं और कौन से यहाँ पर टूल्स हम करते हैं यूज़ जो SQLi डिटेक्ट करने में मदद करते हैं। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो लाइक ज़रूर करो, और अगर आप और रियल हैकिंग कॉन्सेप्ट्स को सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे स्मार्ट।